जय हिंद दोस्तों, सस्टेनेबल स्ट्रक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं साइट पे आया हूँ और साइट पे कुछ पॉइंट ऐसे बताऊंगा जो इंस्टॉलर टीम ने बहुत बड़ा गलती करके गया है और प्रोजेक्ट जो लगाते हैं उनको कैसे घाटा लगता है, जो लॉस और प्रॉफिट का बात देखते हैं तो सोलर ईपीसी वालों को कैसे लॉसेस होता है। जो आईएनसी टीम होता है वो किस हिसाब से वर्किंग करके साइट से निकलता है और मटेरियल को कैसे वेस्टेज करके जाता है वो आज आपको बताऊंगा और जो आईएनसी टीम होता है उसका पोल खोलूँगा। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, ये 1 मेगावाट का साइट है और इस साइट पे लगभग प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। 6 इन्वर्टर है, 6 इन्वर्टर का कमीशनिंग हो चुका है और जनरेशन भी चालू है। लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो प्रोजेक्ट वाले को पता नहीं है, जो सोलर प्रोजेक्ट लगाए हैं और जो क्लाइंट है उनको भी पता नहीं है। अगर क्लाइंट के कोई पर्सन आए होंगे इस प्रोजेक्ट देखने के लिए छत पे तब तो उनको भी पता चल गया होगा। अगर वो नहीं आए हैं अभी तक तो उसको बाद में पता चलेगा। तो दोस्तों दिखा देता हूँ। कहते हैं कि जो आईएनसी टीम होता है इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग वाले, क्योंकि उसको केवल इंस्टॉलेशन से मतलब होता है। इंस्टॉलेशन में क्या पार्ट लगा है, कैसे लगाना है, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके देना है। लेकिन उसमें जितने भी कंपोनेंट लगता है वो प्रोजेक्ट ईपीसी करते हैं वो लगवाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक राज का बात बताता हूँ कि जो आईएनसी टीम होते हैं वो साइट पे कैसे ईपीसी वालों को बेवकूफ़ बना के एक्स्ट्रा मटेरियल साइट पे मंगवाते हैं। आप देख सकते हैं ये लाखों का सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। अभी तो मैं यहाँ पे छोटी पार्ट दिखा रहा हूँ। छोटा पार्ट नहीं, ये बहुत कॉस्टली चीज़ है। ये देख रहे हैं कार्टून का कार्टून भरा हुआ है यहाँ पे। वो सामने देख रहे हैं कैसे वेस्टेज पार्ट को आधा कट करके वेस्टेज करके फेंक रखा है। और नेक्स्ट स्लोप पे दिखाते हैं। उसके बाद राइट साइड लेफ़्ट साइड में भी आपको दिखाऊंगा, वहाँ भी बहुत सारे पार्ट है। मैंने अभी तक इसको हाईलाइट नहीं किया हूँ, लेकिन अब लग रहा है कि हाईलाइट करना ज़रूरी है क्योंकि ऑनर को बहुत सारे लॉसेस होता है। क्योंकि ऑनर को जो डिज़ाइन टीम से पार्ट मिलता है डिज़ाइन करके वो एक्यूरेट मिलता है। लेकिन ये सभी साइट पे पहुँचने के बाद आईएनसी वाले फ़ोन करके बोलते हैं कि सर ये मटेरियल कम है, ये मटेरियल कम आया है, ये मटेरियल कम आया है। तो ये सब बात हम लोगों पे आता है, डिज़ाइनर पे आता है कि आपने डिज़ाइन करके दिए हैं तो ये पार्ट कम क्यों गया। तो कम होने का आपको बता देता हूँ। ये देख सकते हैं ये कितना मटेरियल वेस्टेज है। ये देखिए सभी पार्ट को कट करके 2-2 फीट, 2.5 फीट, 3-3 फीट का, 4-4 फीट, 5-5 फीट के पाइप को इन्होंने वेस्टेज कर रखा है। आप देख सकते हैं 5-5 फीट के पाइप को वेस्ट कर रखा है। सभी पीवीसी पाइप है, वो पतले वाले कंड्यूट पाइप नहीं है कि चलो भाई पतला पाइप है तो पर मीटर वेस्टेज रेट कम होता है। यहाँ देखिए एल है, टी है, ज्वाइंटर है, बहुत सारे। 1 कार्टून यहाँ है, 3 कार्टून वहाँ पे फेंका रखा हुआ है। और आगे चलते हैं, यहाँ पे ज्वाइंटर दिख रहे हैं। ये काम लगभग कंप्लीट हो गया है और इन्होंने कंप्लीट काम नहीं किया है। आप देख सकते हैं कितना वेस्टेज है। ये सब वेस्टेज चला जाएगा, ये कोई यूज नहीं होगा ये। क्योंकि साइट्स जो डिज़ाइन होके आता है वो जो लेंथ आता है एक्स्ट्रा दिया जाता है 1, 2, 3 मीटर। लेकिन यहाँ तो इन्होंने कट करके फेंक रखे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये ऑलमोस्ट काम हो रखा है। ये देखिए यहाँ पे 1 कार्टून यहाँ फेंका हुआ है। उसके बाद कंड्यूट पाइप का पूरा पैकेट यहाँ है पीवीसी पाइप का। ये देख रहे हैं ये पीवीसी पाइप यहाँ पे कटिंग हुआ है। लाख से ऊपर का
यहाँ पे मटेरियल बर्बाद हो गया है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये आईएनसी टीम का बहुत बड़ा लापरवाही है कि उन्होंने मटेरियल को अपने अनुसार नहीं कट करके, उनको जैसे लगा, जिस हिसाब से लगा, उन्होंने अपने आधार पे काम किए हैं कि मेरा टाइम बचे और मुझे बेनिफिट हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे डीसी वायर वेस्टेज कर रखा है, देख रहे हैं। पूरा बंडल यहाँ पे है, 500 मीटर का बंडल आता है। 500 में से मुश्किल से इन्होंने 100 मीटर यूज किया होगा। 400 मीटर डीसी वायर यहाँ पे वेस्टेज है। पाइप देख रहे हैं, कंड्यूट पाइप, यहाँ पे भी बहुत सारे पाइप देख रहे हैं। वो देखिए पाइप वहाँ, वो एक थैला वहाँ पे रखा हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे मटेरियल है, आपको दिखाता हूँ सब। इन्होंने बहुत गलत काम किया है। आईएनसी टीम से रिक्वेस्ट है कि आप ईमानदारी से काम करें। अगर आपका ईपीसी वाले कुछ पैसा रख लेता है तो ये गलती आपका है, ईपीसी वाले का नहीं है। कि आप सोचते हैं कि मैं साइट पे काम करके जाता हूँ तो कोई साइट पे चेक करने नहीं आता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे साइट पे बहुत सारे आदमी आते हैं, क्लाइंट के भी आदमी आते हैं। वो तो आपको नहीं बता के जाते हैं कि आपका मटेरियल यहाँ है, आप उठा के नीचे रख दो। ये डायरेक्टली कंपनी के ऑनर को फ़ोन जाता है कि आपका टीम जो काम करता है वो बहुत सारे मटेरियल को वेस्टेज कर रखा है। यहाँ देखिए, ये आपका गलती है, आईएनसी वालों का मैं पूरा गलती बताऊंगा। आप गलती करते हैं तो आप इस गलती का सज़ा भुगतेंगे। ये ईपीसी अपने जेब से नहीं लगाएगा, ईपीसी कंपनी वाले अपने जेब से नहीं लगाएगा, ये आपके जेब से जाएगा। आपको सोच समझ के काम करना चाहिए। मैं नॉर्थ की तरफ आया हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक थैला है। ये मुझे लग रहा है कि पैकेट ओपन हुआ ही नहीं, मोनोरेल का पैकेट ओपन हुआ ही नहीं है, शॉर्ट रेल का। 100 पीस इसमें रेल है, 100 पीस रेल ऐसी वेस्टेज जाएगा। तो दोस्तों आप एक पैकेट यहाँ पे कंप्लीट पैक है, यहाँ से इन्होंने ऐसा कि इन्फॉर्म भी नहीं किया है कंपनी वालों को कि आपका मटेरियल साइट पे बहुत सारे हैं, आप वहाँ से मंगवा लो। नहीं, इस थैला में देखिए ईपीडीएम रबर है, ईपीडीएम रबर है, एल्युमिनियम पार्ट्स है। उसके बाद यहाँ देखिए, ये देखिए। तो दोस्तों ये लॉस आप, ये भी पैकेट 3 पैकेट, यहाँ पे देखिए सैडल्स वगैरह इतने कंपोनेंट हैं, मोनोरेल, मिड क्लैंप, एंड क्लैंप, बहुत सारे हैं। ये लाख नहीं 2 लाख कह सकते हैं, 2 लाख का लॉसेस कंपनी वालों को होगा अगर ये मटेरियल नहीं जाता है। प्रोजेक्ट लगे हुए हो गया है 3 महीना, तो 3 महीना में ये मटेरियल यहीं पड़ा हुआ है। तो ये जिम्मेदारी आईएनसी वाले नहीं लेते हैं। अगर आईएनसी वाले का कुछ पैसा फंस जाता है तो बोलते हैं कि सर मैं आप पे कार्रवाई करूँगा, लेकिन मैं अगर लीगली कार्रवाई करूँ तो आपका जो परमिट है वो छिना सकता है। आपने जो गलती किए हैं आपको भरपाई करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कितना बड़ा मिस्टेक किए हैं, ये सोच समझ के करना चाहिए। सामने बहुत सारे मटेरियल्स है, अभी और है। तो आईएनसी वालों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप वर्किंग करते हैं ईमानदारी से करें, और जो भी मटेरियल है वो या तो उनको बोल दीजिए कि आपका मटेरियल एक्स्ट्रा है साइट पे, या जो मटेरियल आया है उसको वेस्टेज ना करें, एक्स्ट्रा पार्ट नहीं काटें, एक्स्ट्रा कट करके ना फेंकें। ये आप सोचते हैं कि मैं एक्स्ट्रा कट करके फेंक दिया हूँ, लेकिन जो कंपनी वाले हैं आपके वजह से डिज़ाइनर भी बात सुनेगा और आपका पैसा फंसेगा, वो तो अलग है। आपका पैसा तो 100% फंसेगा ही, लेकिन डिज़ाइनर भी बहुत सारे बात सुनेगा
कि आपने डिज़ाइन किए हैं, किस हिसाब से डिज़ाइन किए हैं कि मटेरियल कम पड़ रहा है, लेकिन अब क्लियर हो रहा है कि नहीं, मटेरियल कमता नहीं है। ये लोग खुद मटेरियल को इधर से उधर वेस्टेज कर देते हैं। एक दो पॉइंट आपको और बताता हूँ कि मैं एक कंपनी में था, तो वहाँ पे कंपनी का ही एक टीम था, तो वो लोग ऐसे प्लानिंग करके चलता था कि कंपनी के ऑनर के नज़र में कि ये काम नहीं हुआ है, और छोटी छोटी बातों को हमेशा वो शो अप करता था कि ये प्रॉब्लम है, ये हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में प्रॉब्लम होता नहीं था। वो लोग खुद उस प्रॉब्लम को क्रिएट करता था। तो ये आईएनसी वालों से रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, अगर आप किसी को उंगली करते हैं तो आपका भी टाइम आएगा, आपको भी कोई उंगली ज़रूर करेगा। तो इसीलिए साइट पे हम लोग इसीलिए आते हैं कि क्या आईएनसी वाले क्या गलती किया है, क्या नहीं गलती किया है, तो मैं भुगत रखा हूँ। इसीलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि ईमानदारी से काम करें और पैसा आपको पूरा मिलेगा। अब ऐसे काम कीजिएगा तो सभी आदमी पैसा काट लेगा आपको। 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख का, 5 लाख का आप काम करते हैं और कंपनी को 2 लाख का मटेरियल वेस्टेज करा देते हैं, तो ये तो आपके जेब से जाएगा ना। तो सभी आईएनसी टीम से रिक्वेस्ट है कि इतना सामान को वेस्टेज ना करें। हम लोग भी काम किए हैं, साइट पे कराए हैं रह के। हाँ, थोड़ा मोड़ा वेस्टेज हो जाता है तो कह सकते हैं कि चलो भाई वेस्टेज हो रहा है, थोड़ा सा वेस्टेज हो रहा है। आप 400-500 मीटर डीसी वायर को 100 मीटर यूज किए हैं, 400 मीटर को आप वैसी वेस्ट कर रखे हैं। 400 मीटर मल्टीप्लाई 45-50 रुपये मीटर होता है। आप समझ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा हो गया वो। तो ऐसे डीसी वायर वेस्ट नहीं किया जाता है। ये सब का आप कोई यूज़ नहीं है, जितने वायर पाइप देख रहे हैं इसका कोई यूज़ नहीं है। तो दोस्तों, इस सब पे आप फोकस करें और कोशिश करें कि वेस्टेज ना हो।